अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और घर पर भी हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी की ये मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 5 से 6 कली लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में ऐड करेंगे 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्च को हम इस तरह से तोड़ देंगे और फिर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 काजू। मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और यह मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने लिया है पानी। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही साथ में मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी, ताकि उसका भी फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, तो ये मैंने गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना बटर और मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी। और ये हम अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे ढककर पकने देंगे, जब तक कि पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता, लगभग 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए टमाटर का भी पानी रिलीज़ हो गया है और पानी पूरा ड्राई भी हो गया है। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सभी चीज़ें देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है, तो इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। एकदम फाइन पेस्ट हमें इसका बना लेना है। तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऐड किया है बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ले लिया है पनीर, जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो वो पनीर को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर आने तक। लाइट गोल्डन कलर आने तक भी हम फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अलट पलट करते हुए सभी तरफ से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर आने तक। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए फाइन पेस्ट मैंने इसका बना लिया है, जो हमने ठंडा कर लिया था। अब हम इसे छन्नी करेंगे और इसे जो और फाइन बना लेंगे, ताकि ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ बनेगी। इस तरह से हमें छन्नी कर लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मसाले का ही बचा हुआ पानी भी ऐड कर दूंगी यहाँ पर, देखिए, ताकि अच्छी तरह से स्मूथ ग्रेवी जो है वो आ जाए। तो ये देखिए एकदम स्मूथ ग्रेवी हमारी तैयार है। तो अब हम एक पैन गरम करने रख देंगे। तो पैन को मैंने गरम करने रख दिया है। उसमें हम फिर से ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना बटर और साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई। सौते कर लेंगे। और ये अब हम पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने अच्छी तरह से छन्नी कर लिया था वो। तो ये हमने पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी में। क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तीखा इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 2 हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च और मिक्स करते हुए भून लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए मैं बचा हुआ ग्रेवी का ही पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से अब हम इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। हमें ग्रेवी भी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से ही हमें इसमें पानी ऐड करना है और पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर अब मैं पका रही हूँ उबाल आने तक, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर के पीसेस जो हमने फ्राई कर लिए थे वो। तो ये हमने पनीर भी इसमें ऐड कर दिया है। हल्के हाथों से अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे दूध पर जमी हुई मलाई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। आप अगर मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और ग्रेवी देखिए कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया। अब बस हमें लो फ्लेम पर रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सभी फ्लेवर जो है वो मिल जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इसी तरीके से ये पनीर मखनी की रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने फिर से मिक्स कर लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ या प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। गार्निश कर लेंगे हम इसे मलाई के साथ या फ्रेश क्रीम के साथ। Thanks for watching. Have a good day.